जोकर ये दिखने में तो काफ़ी हंसी मजाक से लगते हैं। सबका मनोरंजन करते हैं, हंसते और हंसाते हैं। लेकिन असल में ये बाहर से जितने मजाकिया दिखते हैं, अंदर से उतने होते नहीं हैं। ये जोकर पैरानॉर्मल और नॉर्मल वर्ल्ड के बीच की कड़ी है। इसलिए ही ये मजाक से दिखने वाले जोकर कभी कभी बन जाते हैं श्रापित जोकर। कबीर, अजय और मनीष अपने घर के पास में लगे एक मेले में आए थे। वहाँ तरह तरह के झूले, खिलौने और खाने की चीजें थी। वो मेले में घूमते घूमते एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर कोई नहीं था। और सामने एक बड़ा सा टेंट लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में सर्कस लिखा था। और बाहर बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था क्लोज्ड। स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी हंसी की आवाज़ें आ रही, मानो जैसे कोई जोकर हंस रहा है। कबीर तो उस टेंट को देखकर ही डर गया था और अपने कदम पीछे करने लगा था। और अजय और मनीष थोड़ा अलग नेचर के थे। दोनों को सर्कस काफ़ी पसंद था। कबीर ने बोर्ड को देखकर अजय और मनीष को वापस चलने को बोला, लेकिन अजय और मनीष ने तो उस टेंट के अंदर जाने का मन बना लिया। बल्कि वो कबीर को भी अपने साथ चलने को बोलते, मगर कबीर स्पीकर से आ रही उस आवाज़ से इतना डर गया था कि उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। अजय और मनीष ने कबीर का मजाक उड़ाया और उसी टेंट की तरफ बढ़ने लगे। कबीर ने अजय और मनीष को उस टेंट के अंदर जाते देख उनसे बोला कि वो अब घर जा रहा है, क्योंकि उसकी पेरेंट्स ने उसको मना किया था कि ऐसी जगह ना जाए जहाँ खतरा महसूस हो। उसे इसी बात का डर सता रहा था कि ऐसे बंद सर्कस के अंदर जाने के बाद सर्कस का मालिक उन तीनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन ना करती। ये सुनकर अजय और मनीष कबीर का मजाक बनाने लगे। वो दोनों उसे डरपोक कह के चिढ़ाने लगे। उस टेंट के अंदर चले गए। उन दोनों के टेंट में जाने के बाद कबीर भी अपने घर चला गया। टेंट के अंदर एकदम अंधेरा था। अजय और मनीष ने चारों ओर देखा तो वहाँ कई डरावने पुतले थे। अजय और मनीष कमज़ोर दिल के नहीं थे, इसलिए उन्हें उन पुतलों से डर नहीं लगा। अंदर जाने के बाद उन दोनों ने सोचा कि सर्कस को और एक्सप्लोर करते हैं। आगे चलते चलते वो एक बड़े से पोस्टर के पास आकर रुकते हैं, जो कि और किसी का नहीं बल्कि उसी सर्कस के जोकर का था। उसका भयानक सा चेहरा, डरावनी आंखें और हाथ में एक लाल गुब्बारा था। तभी अजय की नज़र एक दरवाजे पर पड़ी, मानो कोई उन दोनों को देख रहा। अजय ने मनीष को वहाँ चलने को कहा। दोनों उस दरवाजे के अंदर गए। वहाँ उन्हें कोई दिखा तो नहीं, मगर बहुत सारा सामान, कई पोशाकें वहाँ पड़ी थी। और वहाँ एक बड़ा सा आईना था, उसके सामने तीन बड़ी चेयर्स थी। देखने में तो वो ड्रेसिंग एरिया लग रहा था, जहाँ सभी करतब दिखाने वाले तैयार होते थे। वहीं मनीष की नज़र एक पुतले पर पड़ी, जो कि एक जोकर का था। उसकी लाल नाक देखकर मनीष को एक ख्याल आया। वो जोकर के पुतले के पास गया और उसकी नाक को पहनकर अजय को दिखाने लगा। अजय भी मनीष की इस हरकत को देख जोर जोर से हंसने लगा। दोनों वहाँ रखे सामानों के साथ खेलने लगे। कभी जोकर की नाक के साथ खेलते तो कभी कैप पहनकर नाचते। और तभी उन दोनों को फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। दोनों को लगा कि ये कोई जोकर है तो इसी सर्कस में कहीं है। दोनों उस आवाज़ की तरफ जाने लगे। तभी उनके पीछे खड़े उस जोकर के पुतले के चेहरे पर एक भयानक सी हंसी आ गई। दोनों बैक स्टेज पर पहुंचते हैं, जहां दोनों तरफ बड़े बड़े रूम्स लगे थे। दोनों हर एक रूम्स के पास जाकर उन रूम्स को खोलने लगते, मगर सारे रूम्स लॉक थे। एकदम से एक दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। अजय और मनीष जाकर देखते हैं तो वहाँ एक रूम का दरवाज़ा खुला था। दोनों को लगा कि शायद यही वो कमरा है जिसमें वो जोकर है, मगर उस रूम में काफ़ी अंधेरा था। बाहर से देखने पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तभी अजय उस रूम में जाता है, मगर जैसे ही मनीष भी उस रूम में जाने लगता है तो वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। अजय काफ़ी डर जाता है और जल्दी से उस दरवाजे को अंदर से खोलने लगता है। वहीं दूसरी ओर मनीष भी बाहर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे और तभी रूम के अंदर फिर वही हंसने की आवाज़ आती है। अजय पीछे मुड़ता है तो सामने एक सीधा रास्ता था और बीच में कई सारे जोकर फेस जैसे दिखने वाले पुतले लटके हुए थे, जो किसी पेंडुलम की तरह झूल रहे थे। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि शायद दूसरी तरफ बाहर जाने का रास्ता है, इसलिए वो उन पुतलों से बचते बचते दूसरी तरफ जाने का सोचता है। वहीं दूसरी तरफ मनीष भी बाहर निकलने की सोचता है। वो वापस सर्कस के मेन डोर की तरफ जाने लगता है कि तभी वो ड्रेसिंग एरिया में जाता है। वहाँ जो दिखता है वो काफ़ी भयानक सा था। वो मिरर टूटा हुआ,
और जगह जगह पुतले खड़े थे और उन्हीं पुतलों के बीच वही जोकर का पुतला खड़ा था। सामने की ओर दरवाज़ा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे खोलने लगता है, मगर वो दरवाज़ा जाम हो चुका था और अचानक से उसके पीछे से कुछ हिलने की आवाज़ आती। मनीष ने पीछे देखा तो वहाँ पर जोकर के पुतले की जगह बदली हुई थी। वो धीरे धीरे उस पुतले की ओर बढ़ता है और गौर से उस जोकर को देखने लगता। उस जोकर को देखते देखते और अचानक से उस जोकर की आंखें हिलने लगती हैं, जिससे मनीष काफ़ी डर जाता है। वो पुतला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मनीष देखता है कि वे सभी पुतले उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये देख मनीष जोर जोर से चिल्लाने लगा और दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने लगा, पर वो दरवाज़ा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। मनीष डर के मारे नीचे गिर गया। सभी पुतलों ने उसे पूरा घेर लिया था। वहीं अजय के सामने एक रास्ता दिखता है। वो थोड़ा खुश होता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने वही जोकर का पुतला खड़ा होता है। देखने में वो पुतला ऐसा लग रहा था मानो कि कोई जिंदा आदमी खड़ा हो। अजय कपकपा जाता है। वो पीछे हटने लगता है और वो जोकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी थी। अजय ये देख भागने लगता है। भागते भागते उसे बाहर निकलने का दरवाज़ा मिल चुका था। वो उस दरवाजे को खोलकर जैसे ही बाहर निकलता है, वहाँ बाहर एक खाली कमरा था। उस कमरे में कुछ नहीं था, ना ही कोई खिड़की, ना ही कोई सामान। बस सामने 3 दरवाजे थे जिन पर कुछ लिखा था। पहले दरवाजे पर लिखा था नॉट स्कैरी, दूसरे पर लिखा था स्कैरी और तीसरे पर वेरी स्कैरी। अजय को लगा कि अगर वो नॉट स्कैरी चुनेगा तो शायद वो बाहर निकल जाए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से कोई आवाज़ आई। वो पीछे मुड़ के देखता है कि जिस दरवाजे से वो आया था उस दरवाजे के नीचे से कई सारी मकड़ियाँ चलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। वो काफ़ी डर जाता है और बिना देरी किए पहले दरवाजे को खोलता है। अंदर काफ़ी अंधेरा था और अचानक से उस कमरे में बहुत सारी चमगादड़ें अजय के ऊपर हमला कर देती हैं। अजय जल्दी से वो दरवाज़ा बंद करता है और पीछे देखता है तो वो मकड़ियाँ उसके करीब आ चुकी थी। वो दूसरा दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और अचानक से उसे मनीष दिखता है अंधेरे में कहीं दूर। अजय उसे आवाज़ लगाता है मगर मनीष कोई जवाब नहीं देता और वो चिल्लाते हुए अजय की ओर बढ़ने लगता है। अजय दरवाज़ा बंद करके पीछे देखता है तो वो मकड़ियाँ अजय के पास आ चुकी थी। अजय के पास अब कोई रास्ता नहीं था तो वो जल्दी से तीसरे और आखिरी दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर एक लंबा रास्ता था, चारों ओर हल्की सी रोशनी थी। अजय देखता है कि सामने वही जोकर खड़ा था और उसके हाथ में एक लाल गुब्बारा था और वो गुब्बारा उड़ते उड़ते अजय के पास आने लगता है और ठीक अजय के चेहरे के सामने आकर वो गुब्बारा एकदम से फट जाता है